भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर धौली पहाड़ अवस्थित है, जो कि बेहद शांत जगह है। उसी पहाड़ में धौली शांति स्तूप भी अवस्थित है। धौली शांति स्तूप बौद्ध धर्म को समर्पित एक शांति स्तूप है, जिसे 1970 में बनवाया गया था। धौली पहाड़ की एक कहानी ही अलग है। ये पहाड़ अशोक सम्राट से जुड़ी है और अशोक सम्राट ने इसी पहाड़ के नीचे ही अपने युद्ध नीति को बदला था, अपने मन को बदला था और बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कैसे अशोक सम्राट ने इसी धौली पहाड़ के नीचे अपना मन बदला था। इसके साथ ही धौली शांति स्तूप के बारे में भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें आज तक आप नहीं जानते। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसके बाद ही आप मेरे आने वाले वीडियोस पहले देख पाएंगे। धौली पहाड़ यानी हमारे उड़ीसा में इसे धौली गिरी कहते हैं। कैसे ये अशोक सम्राट से जुड़ा है, आइए इस बारे में जानते हैं। जब कलिंग युद्ध हुआ था, यानी अशोक सम्राट जब हमारे कलिंग को विजय करने आए थे और यहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ था, तो यही एक दया नदी बहती है जो कि धौली पहाड़ के ठीक नीचे बहती है। उसी नदी किनारे ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे, कलिंग से भी और अशोक सम्राट के तरफ से भी। जितने भी सैनिक मारे गए थे वो दया नदी के तट पर और पानी में गिरे हुए थे, और उन्हीं सैनिकों के जो रक्त बह रहे थे, उन्हीं रक्त से दया नदी की पूरा पानी लाल हो गया था। ऐसा लाल रंग जैसे कि किसी का भी दिल भर आए, किसी का भी मन भर जाए। और जब युद्ध खत्म हो गया तब उन्हीं सैनिकों के घर वाले, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, ये सब आकर उनके घर वालों के पास बैठकर रोने लगे। तो ये सब अशोक सम्राट ने देखा, जो कि बैठे हुए थे धौली पहाड़ पर। उन्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो दया नदी का पानी पूरा लाल हो गया था, जिसे देखकर उन्हें घिन आ रही थी। फिर जो रोना धोना, जिनकी पत्नी, जिसकी माँ, जिसकी बहन रो रही थी, उन्हें देखकर उनका मन विचलित हो गया। अशोक सम्राट ने तभी ये फैसला कर लिया कि इस युद्ध से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसके बदले वो युद्ध ही छोड़ दे। तो उन्होंने अपना मन बदला और युद्ध करना तभी से छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया, जो कि अहिंसा नीति है, क्योंकि अहिंसा नीति पर उन्हें चलना था, बौद्ध धर्म में उन्हें चलना था, बौद्ध धर्म को प्रचार भी करना था। इसी युद्ध के कुछ दिनों बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब उन्होंने इसी धौली पहाड़ पर ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और इसके बाद जैसे बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पर आना जाना लगा ही रहा, क्योंकि जब अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने उड़ीसा में, खासकर भुवनेश्वर में, बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रम बनवाए, उनके लिए मठ बनवाए, उनके लिए गुफाएं बनवाई, उनके आरामदायक ऐसे घर बनवाए जहाँ बौद्ध भिक्षु आराम कर सके। तो ऐसे में बौद्ध भिक्षुओं का जब हमेशा आना जाना रहा, उड़ीसा भुवनेश्वर आना जाना रहा, इसीलिए धौली पहाड़ पर भी बौद्ध धर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता था, जिससे कि धौली पहाड़ बौद्ध धर्म के लिए एक मठ बन गया। धौली पहाड़ को कलिंग युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। 1970 में कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ ने यहाँ पर शांति स्तूप बनवाया था, जो कि धौली शांति स्तूप के नाम पर हम अभी जानते हैं। इस धौली शांति स्तूप में भगवान बुद्ध की 4 विशाल मूर्ति हैं, जो कि अलग अलग मुद्राएं में है। इसी धौली शांति स्तूप में आपको उस समय की शिलालेख भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और उस लिपि का मतलब ये है कि पशु हिंसा को रोकना और पशु हिंसा की निंदा करना। धौलीगिरी शांति स्तूप गुंबद के आकार वाले इस शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के पैरों के निशान वाले पत्थर रखे हुए हैं, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। इस गुंबद में 5 छतरियां हैं, जो कि बौद्ध धर्म के 5 भागों का प्रतीक है। ऐसे तो धौलीगिरी का ये शांति स्तूप देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है और शाम ढलती है तो इसके बाद इसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। एक भव्य साउंड एंड लाइट शो इसकी खूबसूरती में चांद लगा देता है। प्रोजेक्टर से लाइट प्रक्षेपित किया जाता है, साउंड से हिस्ट्री बयान की जाती है। 10 मिनट की इस साउंड में आपको कलिंग साम्राज्य से लेकर
लेकर मौर्य साम्राज्य तक की कहानी आप सुन सकते हैं और राजा अशोक की ताजपोशी के बारे में भी जान सकते हैं। कहानी लगभग कलिंग युद्ध तक होती है और युद्ध के बाद जब अशोक सम्राट बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तब ये साउंड शो खत्म हो जाता है। धौलीगिरी शांति स्तूप के पास आपको कई सारे गुफाएं भी नजर आ सकते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो उनमें भी आप घूम सकते हैं। इन गुफाओं का नाम उदयगिरी और खंडगिरी है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो वैसे अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं तो पास ही आपको धबलेश्वर मंदिर भी जाने को मिल जाएगा, जो कि शिव जी को समर्पित है। धबलेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप धौलीगिरी शांति स्तूप देखना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरकर टैक्सी लेकर धौलीगिरी शांति स्तूप तक पहुंच सकते हैं। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बस से या ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर टैक्सी में आ सकते हैं, या फिर अगर आप बस से भी आए हैं तो भुवनेश्वर बरमुंडा स्टेशन से आप टैक्सी पकड़कर धौलीगिरी आ सकते हैं, जो कि बेहद एक खूबसूरत जगह है। आपको घूमने फिरने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों